शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवास्ययात्। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना सतयुग में हंस अवतार और आज हम जानेंगे त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय अवतार। सतयुग के पश्चात त्रेता युग का आगमन होता है। त्रेता युग में भी ईश्वर ने अवतार धारण किया जिनका नाम भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज है। श्री दत्तात्रेय महाराज ने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया को निमित्त कर अवतार स्वीकार किया। महर्षि अत्रि ये माहौर के रहने वाले थे जिसे पूर्व मातापुर के नाम से भी जाना जाता था। ऋषि अत्रि निसंतान थे जिस कारण वह दुखी रहते थे। अत्रि ऋषि ने बद्रिका आश्रम में जाकर उग्र तपस्या की जिससे भगवान अत्रि ऋषि के ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान जी ने ऋषि अत्रि को दर्शन देते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अत्रि ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर भगवान जी बोले, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर माता अनसुईया ने गर्भ धारण किया। मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष को चौदश प्रातःकाल श्री दत्तात्रेय महाराज ने त्रेता युग में अवतार धारण किया। अपने आप को दान में देने के कारण दत्त नाम पड़ा। श्री दत्तात्रेय महाराज के चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग भोग और मोक्ष की प्राप्ति की। शंकराचार्य जी जो कि अद्वैतवादी थे, इन्होंने अद्वैत सिद्धांत के अनुसार एक शास्त्र का निर्माण किया, परंतु उस शास्त्र को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फिर शंकराचार्य ने श्री दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, मैंने जिस शास्त्र का निर्माण किया उसे सब मान्य करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री दत्तात्रेय महाराज ने उन्हें वरदान दिया कि जिस शास्त्र का आपने निर्माण किया है वह जगमान्य हो। एक बार महादायसा ने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी से पूछा, हे प्रभु, इस मार्ग का आदिकरण कौन है? इस पर भगवान जी कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी इस मार्ग के अर्थात महानुभव पंथ के आदिकरण है। महादायसा जी ने पुनः प्रश्न किया, कैसे? इस पर श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय प्रभु जी से श्री चक्रपाणि महाराज ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। श्री चक्रपाणि महाराज जी से श्री गोविंद प्रभु जी ने शक्ति का स्वीकार किया और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से हमने शक्ति का स्वीकार किया। इस प्रकार इस महानुभव पंथ के पूर्ण पर ब्रह्म अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज आदिकरण है। यहाँ पर आदिकरण से तात्पर्य मूल प्रवर्तक से है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज ने त्रेता युग में राजा यदु को ब्राह्मण वेश में ज्ञान दान दिया। भागवत में यदु अवधूत व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी यदु वंश में आगे द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज जी ने अवतार धारण किया, इसलिए महानुभव संप्रदाय को दत्त संप्रदाय भी कहा जाता है।
कहने का भावार्थ यह है कि यह महानुभव पंथ ईश्वरीय पंथ होने के साथ साथ सनातन भी है। पुराणों के अनुसार श्री दत्तात्रेय महाराज विष्णु के अवतार माने जाते हैं, परंतु ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार श्री दत्तात्रेय महाराज पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण महाराज जी के अवतार हैं। पंच कृष्ण में श्री दत्तात्रेय महाराज का दूसरा स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी नतमस्तक होकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की वंदना कर रहे हैं। अन्य शास्त्रों में आए हुए दत्तात्रेय अवतार और महानुभव्य दत्तात्रेय अवतार में बहुत ही अंतर है। श्री दत्तात्रेय महाराज देवता अवतार न होकर पूर्ण पर ब्रह्म की अवतार हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार देवताओं के 9 विभाग हैं, अर्थात कर्म भूमि से लेकर माया तक एक से दूसरे श्रेष्ठ देवताएं हैं और इन 9 स्थानों के पश्चात ईश्वर का स्थान है। कहने का तात्पर्य है कि इस विषय का ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है और सब आंखें मूंद करके श्री दत्तात्रेय महाराज को विष्णु का अंश मानते हैं, जो कि अन्यथा ज्ञान है। अन्यथा ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा होता है, क्योंकि अज्ञानी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और अन्यथा ज्ञानी को मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे किसी को कोढ़ हुआ हो और उसके ऊपर फोड़ निकल जाए, यही प्रकार अन्यथा ज्ञानी का होता है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।